जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्ती के साथ आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब कुछ चल रहा होगा। और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आए हैं प्रश्नावली 13.4 को लेकर। 13.4 प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक घन में कितनी सतहें होती है। एक घन में कितनी सतहें होती है? तो एक घन में 6 सतह होती है। कितनी होती है? 6 गो होती है। ठीक है, उसके बाद है 2 नंबर की किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या 12 होती है। 12 गो होती है। क्लियर है? घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है? तो घन और घनाभ में, तो घन की सतह सर्वांग सम होती है। आंसर यहाँ पर दिया है कि घन की सतह सर्वांग सम होती है, जबकि घनाभ की सतह सर्वांग सम नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। क्लियर है? उसके बाद है 2 नंबर की घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो घन में 8 शीर्ष होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे घनाभ के किनारों की लंबाइयाँ दी हुई है, उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए एवं आयतन निकालिए। यानी घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है, और उनकी लंबाइयाँ जो है दिया गया है। तो चलिए आइए हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए कि 10 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो कुल पृष्ठ का आयतन निकालिए। घनाभ का कुल पृष्ठ का आयतन होता है L गुने B गुने H। तो L कितना है? 10, B कितना है? 5 और H कितना है? तो 6। तो ये निकाल दीजिएगा। तो 10 पचे 50, 50 छक्का 300, तो 300 मीटर क्यूब। आयतन में क्यू लगा दिया जाता है। क्लियर है? आयतन रहेगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्षेत्रफल रहता तो स्क्वायर होता। क्लियर है? चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ही कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू L कितना है? 10 और B कितना है? 5 प्लस BH, तो B है 5 और H है 6, प्लस 6 गुने H। तो 6 गुने H के है 10, तो 6 गुने 10। क्लियर है? तो 2 गुने, तो इसको गुना कर दीजिए तो 50 आ जाएगा, 5 छक्का 30 और 6 गुने 10 तो 60 हो जाएगा। तो 2 गुने इसको जोड़ दीजिए तो 9 पर 14 तो 140, तो 2 गुने 140 बराबर में 280 मीटर स्क्वायर निकल गया। कुल पृष्ठ का आयतन भी निकल गया 300 मीटर क्यूब, और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकल गया 280 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है L बराबर 17, B बराबर 12 और H बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए अब निकालते हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। पहले निकाले हैं कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है LB, BH और HL। तो 17 गुने 12, L दिया है 17, B दिया है 12 और H बराबर दिया है 10। तो 17 गुने 12, इसके बाद है BH, तो B गुने H, तो B दिया है 12 गुने 10, फिर HL तो 10 गुने 17। इसको गुना कर दीजिएगा तो 204 और 12 दहा में 120 और 10 170 हो जाएगा। यहाँ पर 17 दहा में 170। इसको जोड़ दीजिएगा तो 494 गुने 2, तो 2 से गुना कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 8 1 9, तो 988 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। अब आते हैं आयतन निकालते हैं। L गुने B गुने H, तो 17 गुने 12 गुने 10, तो 17 गुने 12 कीजिएगा तो 204 और 204 में 10 से गुना कर दीजिएगा तो 20-40 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? क्यूब आ जाएगा सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से, यानी 5 सेंटीमीटर एक किनारे वाले घन से
1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो घनों की संख्या निकालना है तो 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बटा में 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। वही चीज है कि 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकाल दीजिए पूरा उसका, उसके बाद 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन निकाल दीजिए और भागा कर दीजिए तो निकल जाएगा घनों की संख्या। तो निकाल दीजिए तो घनों का आयतन L गुने B गुने H तो 5 है, तो 5 गुने 5 गुने 5 और H 1 गुने 1 गुने 1 तो 50 25 25 5 125 125 बटा में 1 1 गुने 1 कर दीजिएगा तो 1 तो क्या हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आयतन। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ध्यान दीजिए कि 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है। एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है। आधार कैसा है तो वर्ग के आकार का है। ठीक है, आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है और आधार जो है वो वर्ग का आकार है, जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आयतन भी दिया है, भुजा भी दिया है और निकालना क्या हम लोग को, घनाभ की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H बराबर 576 और B बराबर 6 सेंटीमीटर और L बराबर दिया है 6 मीटर और निकालना क्या है H। आधार जो है वर्ग के आकार के है, आधार जो है वर्ग का आकार का है। तो चलिए आइए निकालते हैं। फॉर्मूला है L गुने B गुने H बराबर 576 तो L है 6 B है 6, L है 6 और B भी है 6 सेंटीमीटर और H हम लोग को निकालना है। H हम लोग को निकालना है तो 6 गुने H यानी 36 H हो जाएगा। तो H बराबर 576 बटा में 36, तो ये कटा दीजिए आ जाएगा 16 गुने 36 कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, 36 6 हाथ में 3 6 3 9 18 का 8 हाथ में 1 3 1 4 तो 6 7 5 576 सही है, कटा दीजिए 16 बार में आ जाएगा 576। तो H बराबर कितना आ गया 576 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाए तो नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 घन है जिनका 12 सेंटीमीटर किनारा है, उनको बराबर से जोड़ा जाए तो एक घनाभ बन रहा है, तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो ये है घनाभ, ठीक है, घनाभ है तो ये 12 सेंटीमीटर तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा 12। तो नए घनाभ में H बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और B बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और L बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ रहा है। L बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो LB BH HL। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 24 गुने 12 क्योंकि L का मान है 24 और B का मान है 12। ठीक है, BH तो B का मान है 12 और H का मान है 12 तो 12 गुने 12। के बाद HL तो H का मान है 12 और L का मान है 24 तो 24 गुने 12। क्लियर है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। समझ में आ गया। चलिए तो 2 गुने इसको गुना कीजिएगा तो 288 प्लस 144 प्लस 288 तो 2 गुने में 720 ये जोड़िएगा तो 720 आ जाएगा। तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो 1440 मीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। एक लड़का मार्केट गया 2 लीटर दूध खरीदने के लिए। दुकानदार ने उसे एक आयत आकार का आधार वाले बर्तन दिए। आयत के आकार के जो भी है बर्तन दिए, जो बर्तन था आयत के आकार वाले, जो 20 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर गहरा था। 5 सेंटीमीटर गहरी थी, 20 सेंटीमीटर लंबी थी और
15 सेंटीमीटर चौड़ाई था उसका, ठीक है, किसका, उस बर्तन का। तो एक बार माप कर दे दिया, और उसने क्या किया कि एक बार उससे माप कर दे दिया। तो बताइए उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला, ठीक है। तो क्या है कि 2 लीटर वो दूध खरीदने गया है, तो 2 लीटर दूध खरीदने गया है, और जो भी उसको बर्तन मिला है, आयत के आकार का बर्तन मिला है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है उसका, गहराई जो है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या वो एक बार माप कर उसे दे दिया, तो क्या वो जितना दूध खरीदना था उसका 2 लीटर, तो 2 लीटर उसको पूरा होगा। यदि यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 1 लीटर, यदि 1 लीटर बराबर 1000 घन होता है, 1 लीटर बराबर 1000 घन होता है, तो 2 लीटर लिया, 2 लीटर खरीदने गया था ना, तो क्या उसको 2000 घन पूरा हुआ, 2000 घन पूरा हुआ। चलिए तो आइए इसको निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं कि बर्तन का आयतन कितना है, उसमें कितना दूध अट सकते हैं। तो बर्तन का आयतन निकालेंगे तो L गुने B गुने H, ठीक है। तो L है 20, B है 15 और H है 5। तो 20 गुने 15 गुने 5, तो 20 5 100, 100 गुने 15 तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो दूध दिया गया है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको चाहिए था कितना, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसने तो 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी आधा लीटर वो क्या किया है, उसको कम दिया है, दूध कम दिया है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक तालाब की लंबाई 20 मीटर है। एक तालाब है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है और गहराई 8 मीटर है। तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है, तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है, ठीक है। और एक मतलब कि दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है, तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है। गहराई जो है दूसरी जो तालाब है उसकी गहराई जो है पहले तालाब की गहराई के बराबर है, यानी 8 मीटर है, ठीक है। इसका भी 8 मीटर है, तालाब के बराबर है। तो किस तालाब में अधिक पानी अटेगा, किस तालाब में अधिक पानी अटेगा। तो दोनों तालाब का आयतन निकाल लीजिए, दोनों तालाब का आयतन निकाल लीजिए। तो पहले तालाब का आयतन हो जाएगा तो 20 गुने 12 गुने 8 है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 240 गुने 8, 240 गुने 8, तो 0, 32 के 2 हाथ में 3, तो ये हो जाएगा 3 तो 16 3 19, 1920 मीटर हो गया। 1920 मीटर की हो गया पहले तालाब का आयतन। दूसरे तालाब का आयतन निकालिए, तो लंबाई है 20, चौड़ाई है 20 और गुने ऊंचाई है जो गहराई है 8 है, तो ये हो जाएगा 400, तो 4 8 32, यानी 3200 मीटर क्यूब, 3200 मीटर क्यूब, यानी दूसरे तालाब में अधिक पानी अटेगा। क्योंकि इसका आयतन ज्यादा है तो इसमें ज्यादा पानी अटेगा, तो दूसरे तालाब में अधिक पानी अटेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है, तो डिब्बों की लंबाई 0.40 मीटर है, चौड़ाई 0.25 मीटर है तथा ऊंचाई 0.25 मीटर है, और साबुन 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर साइज का है। तो डिब्बा में कितने साबुन अटेगा। इसमें क्या कीजिए कि पहले एक खाली डिब्बा का आयतन निकाल लीजिए और उसके बाद साबुन का आयतन निकाल लीजिए। तो डिब्बा का आयतन निकालिए और साबुन का आयतन निकाल के उसमें भाग दे दीजिए, किसमें, डिब्बे के आयतन में साबुन के आयतन से भाग दे दीजिए। तो जितना आएगा उतना उसमें हम साबुन रख देंगे। आइए हम लोग निकालते हैं। तो रखे जा सकते हैं, तो डिब्बे का आयतन बटा में एक साबुन का आयतन। तो डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा, डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा, तो डिब्बा का आयतन है 0.4, लंबाई है 0.40 और चौड़ाई है 0.25 और ऊंचाई है 0.25। क्लियर है, इतना है।
और ये हो जाएगा 5/100, 4/100, 2/100, ये हो जाएगा 0.05। उसके बाद गुना हो जाएगा यहाँ पर 0.04 गुना 0.02। ये सब सॉल्व करके कटा दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर 625 साबुन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर 625 साबुन, ठीक है ना। 625 साबुन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग कटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा, लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा 4 मीटर ऊंची दीवार बनवानी है। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर और हो तो उस दीवार से बनने वाले कितने ईंट लगेंगे। सीमेंट व बालू का आयतन नगण्य माना गया है। मतलब कि सीमेंट और बालू का आयतन नहीं है मान लीजिए, तो एक दीवार खड़ा करना है तो उसमें ईंट कितने लगेंगे, ठीक है। तो आइए तो दीवार का क्षेत्रफल निकालिए, तो 30 गुने 0.20 सेंटीमीटर गुने 4 मीटर, क्लियर है। ये दोनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर में था तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में था तो इसको हम लोग मीटर में चेंज किए तो 0.25 आ गया, ठीक है। उसके बाद ईंट का क्षेत्रफल है 25 गुने 12.5 गुने 7.5, 25 गुने 12.5 गुने 7.5, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर कितना 24 मीटर आ जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा तो इसको आ जाएगा ये इतना, तो ये अब सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिएगा तो 2400 सेंटीमीटर बटा में इतना सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, इसको कटा दीजिएगा तो 1240 ईंटें आ जाएगी, इतना भाग कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, तो उस घर में कितनी हवा भरेगा। उस घर में कितने हवा भरेगा, यानी उसका जितना आयतन रहेगा उतना हवा भर जाएगा, तो उसका आयतन निकाल लीजिए। तो कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर, तो 15 गुने 10 गुने 8, ठीक है, 15 गुने 10 गुने 8, तो ये हो जाएगा 150 और गुने 8 यानी 1200 आंसर आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हम लोग को 13 पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आया, कैसा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। यदि अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।